हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माय साड़ी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द टूर ऑफ माय साड़ी वार्डरोब एंड सेकेंडली आई विल गिव यू फ्यू टिप्स कि आप लोग अपनी साड़ीज़ को कैसे अरेंज और उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो मेरे इस वार्डरोब में मेरी सभी साड़ियाँ रखी हैं लाइक सिल्क, कॉटन एंड ऑल वर्क वाली साड़ी, चाहे वो जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, तो वो सभी मेरी एक ही वार्डरोब में है। तो कैसे किया है मैंने उन सबको ऑर्गेनाइज, यही इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। पर अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइएगा। बट अगर आप ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो और आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी सभी साड़ियाँ कैसे अरेंज कर रखी हैं। साड़ी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल अटायर ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं, पर उसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द लव ऑफ बाइंग साड़ीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और नहीं, जस्ट टू मेंटेन देम। तो ये है मेरी साड़ी वार्डरोब। लेफ़्ट हैंड साइड मैं यूज़ करती हूँ अपनी सभी साड़ीज़ को रखने के लिए और राइट हैंड साइड यूज़ होती है अदर थिंग्स। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ अंदर से मेरी साड़ी क्लॉसेट कैसी है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ये सभी सिल्क साड़ीज़ हैं और इनको सेपरेट किया है मैंने इस साड़ी बैग से, जिसके अंदर भी एक साड़ी है, और लेफ़्ट में रखी हैं मेरी सभी शिफॉन, जॉर्जेट और आर्ट सिल्क साड़ीज़। यहाँ मैंने अपनी साड़ी क्लोजेट में डिफरेंट हैंगर्स यूज़ किए हैं। कुछ पहले से थे और ये हैंगर स्पेशली फॉर साड़ीज़ है विद लोअर बैंड लॉक। ये एंटी स्लिप हैं और एंटी रस्ट भी हैं, और इनको यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे शेल्फ का स्पेस ज़्यादा मिल गया है, क्योंकि ये हैंगर ऊपर से काफ़ी पतला है। So one very small tip here, so just to get a clean and neat look, make sure कि आप साड़ी के uneven side को अंदर की तरफ रखें और even side बाहर की तरफ ही रहे। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने बाकी साड़ीज़ कहाँ रखी हैं। इस बैग के अंदर है सभी सिल्क साड़ीज़, जो हेवी सिल्क साड़ीज़ होती हैं, और यहाँ पर है सभी काम वाली साड़ी लाइक जिनमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, पर्ल वर्क है, बहुत ज़्यादा जो हेवी होती है, जिनको अगर हम हैंग करेंगे तो वो लटक जाएंगी, जिनके हेवी बॉर्डर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उन सबको मैंने सेपरेट बैग्स में करके रखा हुआ है। नाउ लेट मी शेयर कि मैं कौन कौन से बैग्स यूज़ करती हूँ, साड़ी बैग्स अपनी साड़ीज़ को रखने के लिए। ये मेरा रीसेंट परचेज़ है। ये मैंने कॉटन बैग्स अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे। ये बहुत ही अच्छे हैं। इनमें मेरी सभी अब सिल्क साड़ीज़ हैं, क्योंकि सिल्क साड़ीज़ को प्लीज़ मेक श्योर कि सभी कॉटन बैग्स में रहें, डोंट कीप इन प्लास्टिक बैग। और ये मेरे पुराने कुछ प्लास्टिक बैग्स हैं जिनमें मैंने बाकी साड़ीज़ रखी हैं। और ये है कुछ ट्रांसपेरेंट नेट वाले बैग्स, इनको भी मैंने यूज़ किया है। ये अब मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, पहले मेरे पास इसका सेट था। और अगर आपके पास बैग्स नहीं आपको लेने हैं, आपको नहीं परचेज करने हैं, तो यू कैन यूज़ योर ओल्ड पिलो कवर्स। बहुत ही अच्छे रहते हैं इसमें भी साड़ीज़, बिकॉज ये भी कॉटन के होते हैं। आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो। और आप लोग कॉटन कुशन कवर्स भी यूज़ कर सकते हैं टू कीप योर साड़ीज़। आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने कॉटन बैग लिया है, ऐसा ही तो कुशन कवर होता है, तो आप लोग कॉटन कुशन कवर्स भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये साड़ी बैग्स कैसे हैं। दे आर वेरी स्पेशियस, बहुत अच्छा साइज़ है इनका, और ये ट्रांसपेरेंट विंडो की वजह से इतना फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा है, कितनी साड़ीज़ हैं और कौन सी साड़ीज़ रखी हैं। इनका साइज़ एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर लगभग आप 7 से 8 साड़ीज़ रख सकते हैं, और अगर कॉटन है तो आप बहुत अच्छे से इसके अंदर साड़ी स्टोर कर सकते हैं। एक टिप मैं यहाँ दूंगी, ऑलवेज चेंज क्रीज एवरी नाउ एंड देन टू अवॉइड डीप क्रीजिंग एंड परमानेंट फोल्ड। क्या होता है कि हम अगर साड़ी लंबे समय तक रखते हैं तो वो जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप साड़ी के फोल्ड्स बदलते रहें, उसको पलट कर चेंज करते रहें, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी के पल्ले को एक एंड से थोड़ा सा छोड़ दिया है, और उस बाकी सारा मैंने साड़ी पकड़ के इसको फोल्ड किया है।
इससे क्या होगा कि सारी साड़ी की जो लाइंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, उसमें क्रीजेस नहीं बनेंगी, और जब भी आप साड़ी पहनेंगे और आयरन करेंगे तो आराम से वो क्रीजेस चली जाएंगी। Now make sure to keep your silk sarees in cotton bags only, and don't store silk saree with other materials like chiffon, cotton and georgette. Silk साड़ी really needs more attention as compared to other sarees. अच्छा, आपको क्या पता है कि हम सिल्क साड़ी की कैसे पहचान कर सकते हैं? अगर आपको डाउट है कि वो प्योर सिल्क है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी निशानी बताऊंगी। सिल्क क्या होता है, उसमें छोटी छोटी इम्परफेक्शंस होती हैं, उसमें धागा आपको दिखता है जॉइंट हुआ। यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे, मैं मार्क पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिससे आपको दिखेगा ये छोटी छोटी इम्परफेक्शंस ही बताती हैं कि वो प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क में कभी भी एक्स्ट्रा शाइन नहीं होती लाइक आर्ट सिल्क साड़ीज़। तो ये चीज़ आप कभी भी ध्यान देंगे, अपनी कोई भी प्योर सिल्क साड़ी आप निकाल के अगर देखेंगे तो उसमें ये इम्परफेक्शन ज़रूर होंगी। तो अब मैं बताती हूँ मैंने इन कॉटन बैग्स को कैसे यूज़ किया। इन सब में मैंने अपनी सभी सिल्क साड़ी रख दी। मुझे सिल्क साड़ीज़, आई लव वेयरिंग सिल्क साड़ीज़, और मैंने इन सब में लेबल कर दिया है। उन सब में मैंने लिख दिया है कौन सी साड़ी है, कौन सा कलर है, तो इट विल बी ईजी फॉर मी कि कभी भी मुझे साड़ी पहननी है मेरे को ईजीली मिल जाएगी। और अब इन सभी साड़ीज़ को मैं उसी बैग में रखूँगी। तो मेक श्योर आपकी सिल्क साड़ीज़ अलग अलग हों, डोंट मिक्स देम विद अदर कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, पॉलिस्टर या आर्ट सिल्क साड़ी, किसी के साथ आप मिक्स मत करो, जस्ट सेपरेट देम। तो चलिए अब हम आते हैं साड़ी के नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे मैंने रखे हैं सभी पेटीकोट्स। तो ये एक DIY बॉक्स है और इसमें अगेन मैंने जूट रोप से इसको कवर किया और ऊपर एक टी-शर्ट, पुरानी टी-शर्ट से कवर कर दिया और इसमें रख दिए सभी अपने पेटीकोट्स को रोल करके। और यहाँ पे दूसरा बैग मैंने लिया है, इसमें भी मैंने सभी पेटीकोट्स रखे हैं फोल्ड करके, तो इसलिए बहुत कन्वीनियंट है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से इजीली दिख सकता है कौन सा पेटीकोट मुझे चाहिए। तो परफेक्ट है ये बैग्स। अगर आपको भी चाहिए डेफिनेटली यू कैन बाय दैट। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो नाउ लेट मी शो यू कि मैंने पेटीकोट को रोल करके कैसे रखा है बास्केट्स में। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप ये देखेंगे, इसको बस इक्वली हमें फोल्ड कर लेना है, टॉप टू बॉटम बराबर सा आए, एंड देन जस्ट रोल इट। और यहाँ पे मैंने पेटीकोट्स को कैसे फोल्ड करके रखा है, यहाँ पे मैंने पेटीकोट्स को फैला लिया और दोनों तरफ से बराबर फोल्ड किया, एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली और अब मैंने उसको जितना बॉक्स का जो साइज है उसी में लेकर उसको फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ इस ड्रॉर में मैंने रखे हैं अपने सभी ब्लाउजेस। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखे हैं अपने पैडेड वंस और राइट में रखे हैं मैंने नॉर्मल स्टिच्ड ब्लाउजेस। मैंने सभी ब्लाउजेस एक ही साथ रखे हैं जिससे मेरे लिए बहुत आसान रहता है उनको ढूंढना, उनको निकालना और वापस रख देना। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने पेटीकोट्स और ब्लाउजेस को अलग अलग करके रखें, जिससे बहुत अच्छा रहता है और हेल्पफुल और आसान रहता है उनको निकालना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट ड्रॉर में क्या है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये सभी बैंगल्स हैं, बाकी बैंगल्स मेरी ड्रेसिंग टेबल पर हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है ये एक और साड़ी बैग जिसमें मैंने सभी अपनी कॉटन साड़ीज़ करके रख दी हैं। ट्रांसपेरेंट है, अगेन दे आर वेरी गुड बैग्स, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज देम। और यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं कॉटन साड़ीज़ हैं। इनको प्रॉपर्ली, इनको मैंने बिल्कुल भी अलग अलग करके नहीं रखा है, इनको मैंने एक साथ एक ही बॉक्स में करके रख दिया है। और ये मैंने कार्डबोर्ड इसलिए यूज़ करे हैं कि जिससे थोड़ा बॉक्स स्टेबल रहे, शेप में रहे। तो या दैट्स इट इन दिस। तो यहाँ मैंने ओडोनिल यूज़ किया है फॉर गुड फ्रेगनेंस। आप लोग नैप्थलीन बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसको एक कपड़े में लपेट कर ही अपनी कबर्ड में रखिएगा।
तो क्या ऐसा होता है ना कि कुछ साड़ीज़ हम ईयरली ही पहनते हैं, सो इन दैट केस कीप योर साड़ीज़ इन माइल्ड सनलाइट वंस इन 3 to 6 months टू लेट देम ब्रीथ। इससे क्या होगा, हमारी साड़ी लंबे समय तक चलेंगी और एज इट इज़ रहेंगी। So I hope you all really like this video. If yes, then please do not forget to subscribe to my channel and smash the like button. Thanks for watching. Happy Navratri. Take care. Bye-bye.